महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान से महाराष्ट्र सहित देश भर में बखेड़ा खड़ा हो गया है। दरअसल राज्यपाल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह कह रहे थे कि मुंबई ठाणे से गुजराती और राजस्थानी को निकाल दिया जाए तो यहाँ पैसा नहीं बचेगा। आज मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, वो आर्थिक राजधानी फिर नहीं कहलाएगी। उधर मुंबई के पूर्व क्रांति नगर इलाके में एक महिला की गला रेत कर की गई हत्या की गुत्थी पुलिस ने मात्र 12 घंटे के अंदर सुलझा कर रख दी है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के एक बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल लाकर रख दिया है। दरअसल राज्यपाल एक कार्यक्रम में यह कहते हुए नजर आए कि अगर मुंबई और ठाणे से गुजरातियों और राजस्थानियों को निकाल दिया जाए तो यहाँ पैसा नहीं बचेगा। कभी कभी मैं यहाँ लोगों से कहता हूँ महाराष्ट्र में कि भाई महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई ठाणे यहाँ से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ कोई पैसे बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो है जो कहलाती है आर्थिक राजधानी कहलाएगी नहीं और मुंबई देश की आर्थिक राजधानी नहीं कहलाएगी। उन्होंने कहा कि मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी बनाने में राजस्थानी गुजराती समुदायों का सबसे बड़ा योगदान है। वहीं कुछ देर बाद खुद को घिरते देख राज्यपाल ने सफाई देते हुए कहा कि मुंबई महाराष्ट्र की शान है और यह देश की आर्थिक राजधानी है। उन्होंने कहा कि मेरा मराठी आदमी को कम आंकने का कोई इरादा नहीं था, मैंने केवल गुजराती और राजस्थानी मंडलों की ओर से व्यापार में किए गए योगदान की बात की है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। 3 वर्ष राहतायत, सगळं काही ओळखलेलं आहे, म्हणजे अंगत संगत बिंगत सगळं काही जो काही मान मराठा आहे तो ओरबाडलेला आहे आणि महाराष्ट्रामध्येच मराठी माणसाचा अपमान केलेला आहे। मला असं वाटतं की महाराष्ट्राची जी एक संस्कृती आहे, महाराष्ट्रातील संस्कार आहेत, परंपरा आहेत, मग महाराष्ट्रामध्ये अनेक काही गोष्टी आहेत। महाराष्ट्रामध्ये सुंदर लेण्या आहेत, डोंगर खोरे आहेत, शिवरायांचे गड किल्ले आहेत। महाराष्ट्र की भावनाओं से मत खेलो भगत सिंह, हमारे अस्मिता से मत खेलो कोश्यारी, तुम्हारी महंगी पड़ेगी होशियारी। ये खेल मत खेलो, बहुत महंगा पड़ेगा। सावित्रीबाई फुले, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबद्दल अवमानकारक उद्गार काढल्यानंतरही महाराष्ट्राने संयम राखला। आता महाराष्ट्राच्या उभारणीमध्ये आणि महाराष्ट्राच्या प्रगतीमध्ये मराठी माणसांचा हात नाही अशा अर्थाचा उद्गार काढणं हे राज्यपाल महोदयांना शोभतं का? राज्यपाल महोदय म्हणून आम्ही किती दिवस संयम बाळगून त्यांना मर्यादित राहून आम्ही त्यांच्या बाबतीत राहायचं हा प्रश्न आहे। या महाराष्ट्राचा एवढा अवमान कधी झालेला होता असं मला वाटत नाही। और जब से है तब से जानबूझकर कई बार मुंबई और महाराष्ट्र को अपमानित करने का काम करते हैं। किसी न किसी प्रकार से मुंबई की गरिमा कम हो, महाराष्ट्र की गरिमा कम हो, ऐसे बयानबाजी करते हैं, महापुरुषों पर टिप्पणियां करते हैं। तो मैं अपील करूंगा केंद्र सरकार से कि ऐसे महामहिम की महाराष्ट्र में आवश्यकता नहीं है। आप इन्हें दिल्ली ले जाइए, चाहे जहां भी ले जाइए, यहां किसी और को ले आइए, लेकिन ऐसी टिप्पणियां महाराष्ट्र और मुंबई बर्दाश्त नहीं करेगी कि बार बार हमारे दिल पर जो चोट लगती है ऐसे बयानों से, यह उचित नहीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी ने जो महाराष्ट्र के और मुंबई के बारे में जो स्टेटमेंट किया है उसका हम निषेध करते हैं। उनको पता नहीं होगा, उनको महाराष्ट्र के बारे में उनको पूरी जानकारी भी नहीं होगी और इसलिए जो राज्य परोपकारी है उसको इस तरह की राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने गुजराती मारवाड़ी की वजह से महाराष्ट्र है, मुंबई है, इस तरह का जो वक्तव्य जो किया है, ये वक्तव्य राज्यपाल जैसे पद पे बैठे हुए महामहिम राज्यपाल के लिए शोभा नहीं देती है। तुरंत प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी और देश के गृह मंत्री ने इसकी नोंद लेना चाहिए और तुरंत इनको पद से हटाना चाहिए
और उन्हें भगत सिंह कोश्यारी जी ने राज्य की जनता की माफी मांगना चाहिए। ये भूमिका कांग्रेस की है। मुंबई के पूर्व क्रांति नगर इलाके में एक महिला की गला रेत कर की गई हत्या की गुत्थी पुलिस ने मात्र 12 घंटे के अंदर सुलझा कर रख दी है। महिला जसवार का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका होने वाला मंगेतर अखिलेश था और कुछ दिन बाद उन दोनों की शादी होने वाली थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी इतना चालाक था कि घटना वाली जगह पर उसने किसी भी प्रकार के कोई सबूत नहीं छोड़े थे। पूछताछ में उसने महिला के मौसेरे भाई जो शराब का आदी था उस पर हत्या का आरोप लगा रहा था, लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी पूरे तरह टूट गया और हत्या करना कबूल कर ली। इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि वो जो मृतक है उसका ही एक फ्रेंड जो अखिलेश है उसके ऊपर डाउट था और उसको जब ताबे में लिया तब पता चला कि उसी ने 27 के रात उसका जो है ब्रूटली मर्डर कर दिया है। उसको ताबे में लेके अरेस्ट किया है। ये जो अखिलेश है ये भी यूपी का रहने वाला है, जो मृतक महिला है वो भी यूपी की रहने वाली। ये दोनों भी जो है उनका गांव थोड़ा नज़दीक है और ये लोग जैसे पिछले 3 साल से एक दूसरे को जानते थे। जो आरोपी है ये जियो फाइबर में एक पार्ट टाइम काम करता है और ये कभी कभी यहाँ आता था तो 27 के रात आ गया और उसने मर्डर कर दिया। ये इनका एक दोनों क्लोज फ्रेंड्स थे और दोनों में कुछ यानी कि ये हुआ वादावादी हो गया और उसने एक जो उसके पास जो वेपन था और जो शार्प वेपन तो उसको क्या है कि गला और सर पर मारकर ये खून किया है। उनका फ्रेंडशिप यानी कि दे वर क्लोज फ्रेंड्स उनका हाँ बहुत सालों से रहते हैं, लेकिन पिछले 3 साल से उनका यानी कि पहचान विवाद तो था।